तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑटम इन माय हार्ट एपिसोड 6 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुनसू युनसू के साथ घर पे पहुंच गया होता है। वहां पर शिनई मौजूद होती है और वो युनसू को देख लेती है। इसके बाद शिनई युनसू के साथ बाहर जाती है और उससे बात कर रही होती है। शिनई युनसू से बोल रही होती है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत ज्यादा हार्ड रही होगी। युनसू मना कर देती है। फिर शिनई कह रही होती है कि तुम झूठ मत बोलो। युनसू कह रही होती है कि जुनसू तुम्हारे बारे में बात कर रहा था कि तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। शिनई बोल रही होती है कि तुम भी तो अच्छी स्टूडेंट थी, क्या तुम कॉलेज नहीं गई हो? युनसू मना कर देती है। फिर शिनई पूछ रही होती है कि तुम क्या कर रही हो। युनसू बता रही होती है कि मैं होटल में काम कर रही हूँ और वो शायद तेसुक का होटल है। शिनई बोल रही होती है कि मैं भी वहाँ पर काम करने वाली हूँ, अगले हफ्ते से मैं एज ए मैनेजर ज्वाइन करूंगी। इसके बाद युनसू मॉम और डैड के बारे में पूछ रही होती है, वो कैसे हैं, क्या वो मुझे याद करते हैं? शिनई कह रही होती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती थी, लेकिन मॉम और डैड ने मना कर दिया था तुम्हारे बारे में बात करने से। जब हम यूएस चले गए तो फिर हम सारी बातें भूल गए। ये सुनकर युनसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी ओर घर के अंदर जुनसू यूमी और तेसु के साथ बैठा होता है और उसे युनसू के बारे में बता देता है सारी बातें सुनने के बाद यूमी बोल रही होती है कि मुझे युनसू के लिए बुरा लग रहा है। तेसु गुस्से में कह रहा होता है कि तुम उसे यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो, तुम इतने क्रूअल हो, तुमने क्या ही करा है युनसू के लिए। जुनसू कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ ही देर में युनसू और शिने भी घर के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर शिने अपने रूम में चली जाती है। युनसू भी अपना बैग लेते और वहां से जा रही होती है। तभी जुनसू से रोककर बोल रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी यूमी उसे रोकते बोल रही होती है कि शिने के बारे में क्या है, वो तुमसे बात करना चाहती है ऊपर। ये सुनकर युनसू बोल रही होती है कोई बात नहीं। फिर वो तेसुक से कह रही होती है क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? तेसुक हाँ बोल देता है। तभी जुनसू युनसू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता और लेकर जा रहा होता है। फिर युनसू मना करती और बोल रही होती है कि तुम्हारा शिने वेट करिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ये बोलकर वो तेसुक के साथ वहां से चली जाती है। तेसुक उसे अपनी कार में घर तक छोड़ने जा रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील नहीं हो रहा है और तुम चिंता मत करो क्योंकि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी ओर जुनसू शिने के रूम में जाता है और उससे बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। शिने गुस्से में बोल रही होती है कि मॉम को जुनसू के बारे में मत बताना, कुछ ही साल पहले वो पहले से बेटर हुई हैं। जुनसू बोल रहा होता है वो बीमार थी क्योंकि वो युनसू को मिस कर रही थी। शिने कह रही होती है क्या तुम्हें ऐसे बोलना ज़रूरी है? एज यूजुअल तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें अभी युनसू मिल गई है इसका मतलब कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेली फील कर रही थी जब मॉम बीमार थी। तुम और डैड मेरे आसपास अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगर युनसू दोबारा हमारी लाइफ में आ गई तो फिर मेरा क्या होगा? इस वजह से मैं दोबारा कभी युनसू को नहीं देखना चाहती हूँ। जुनसू बोल रहा होता है कि जब वो वापस आएंगे तो फिर हम दोबारा इस बारे में सोचेंगे। अगली सुबह युनसू घर पे होती है जहाँ पर वो जुनसू के साथ रह रही होती है। फिर वो देखती है कि जुनसू वहाँ पर नहीं होता, इस वजह से वो उसे कॉल करती है। कॉल पिक करने के बाद उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। जुनसू बता रहा होता है कि अभी मैं स्कूल में हूँ। कुछ मिनट बात करने के बाद वो कॉल कट करता है और अपनी क्लास में चला जाता है पढ़ाने के लिए। दूसरी ओर युनसू रेडी हो रही होती है क्योंकि जुनसू ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है स्कूल के बाद। स्कूल खत्म होने के बाद जुनसू से मिलने के लिए युनसू का ब्रदर आता है। जुनसू पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। युनसू का भाई बोल रहा होता है कि युनसू बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा एक गार्जियन है, लेकिन हमारी मॉम है वो बीमार है। जुनसू कुछ भी नहीं बोलता और वहां से जा रहा होता है। तभी युनसू का भाई बोल रहा होता है अगर तुम्हारे स्कूल में पता चल गया है कि तुम एक लड़की के साथ रह रहे हो तो फिर क्या होगा, तुम्हें पता है ना? जुनसू रुकता है और वो युनसू के भाई को कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद दोनों साथ में बाहर जा रहे होते हैं और युनसू का भाई पैसे गिन रहा होता है। तभी वहां पर युनसू पहुंच जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है। युनसू भागकर अपने भाई के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे पर्सन हो। ये कहकर वो उसे मारने लग जाती है। फिर युनसू बुरी तरीके से रोने लग जाती है, इस वजह से जुनसू से शांत कराता है। दूसरी ओर तेसु को अपने होटल से बाहर निकल रहा होता है। तभी वहां पर शिने पहुंच जाती है। तेसु उसे देखकर बोल रहा होता है क्या तुम आज से ही ज्वाइन कर रही हो? शिने मना करते और बोल रही होती है कि मैं अगले हफ्ते से ज्वाइन करूंगी। क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम मुझे आज लंच करवा दो। तेसुक उसकी बात मान जाता है और उसे लंच कराने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। लंच करते दौरान तेसुक बोल रहा होता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। शिने बोल रही होती है क्यों, क्या तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल गई है? तेसुक कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता? फिर शिने पूछ रही होती है कि वो कौन है, कितने महीनों के लिए वो तुम्हारे लिए अच्छी है। तेसुक कह रहा होता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शिने बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे फादर से मिली थी और उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं शादी कर लूँ। तेसुक कह रहा होता है कि तुम गिव अप कर दो क्योंकि मैं अब से दोबारा किसी और लड़की के साथ खाना नहीं खाऊंगा। एंजॉय करो, मेरे साथ ये तुम्हारी लास्ट मील है। इधर जुनसू युनसू के साथ अपने घर पे पहुंच जाता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर उनका सीनियर जिहान उनसे बोल रहा होता है कि तुम इतने क्यों लेट हो गए हो? आज क्लीनिंग डे है। जुनसू बोल रहा होता है कि मैं भूल गया था। फिर युनसू से कहता है कि चलो हम साफ सफाई स्टार्ट करते हैं। फिर वो दोनों साथ मिलकर रूम की सफाई कर रहे होते हैं और जो जुनसू होता है वो युनसू की तरफ देख रहा होता है। वहीं पास से सीनियर जिहान गुजर रहा होता है और वो जुनसू को देख लेता है जब वो युनसू की ओर देख रहा होता है। ये देखकर वो चला जाता है। कुछ देर बाद युनसू और जुनसू दोनों साथ में बैठे होते हैं और वो दोनों विंडो साफ कर रहे होते हैं। जुनसू बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि मेरे स्टूडेंट क्या कह रहे थे मुझसे कि मैं बहुत ज़्यादा यंग लगता हूँ।
युनसू हंसकर बोल रही होती है कि वो झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, तुम एक ग्रैंडपा की तरह हो। जुनसू भी हंसने लग जाता है। फिर युनसू से बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे पता होता कि तुम पैसे देने से इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाओगी तो फिर मैं उसे पैसे नहीं देता। जुनसू कह रही होती है, कोई बात नहीं, क्या तुम खुश हो कि तुम मुझसे मिल पाए दोबारा? जुनसू हाँ कहता है और अपना सर उसके सर पे टेक देता है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे पे काफ़ी देर तक टेक लगाकर बैठे रहते हैं। धीरे धीरे करके उन दोनों के हाथ नज़दीक आ रहे होते हैं, उन दोनों की फिंगर टच हो जाती है। रात को युनसू का भाई घर पे पहुंच गया होता है और वो अपनी मॉम को बता रहा होता है कि आज मैं जुनसू से मिला था। ये सुनकर मॉम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोल रही होती है, लगता है कि वो वापस आ गए हैं। अचानक से उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो शिने का नाम ले रही होती हैं। अब करीबन एक हफ्ता बीत गया होता है। शिने एज अ मैनेजर होटल ज्वाइन करने के लिए पहुंच गई होती है। फिर वो होटल के अंदर जाती है और अपना सारा काम समझ रही होती है। तभी उसे होटल के रेस्टोरेंट में दो पर्सन दिखाई देते हैं और वो पर्सन होते हैं जुनसू और युनसू, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। शिनेक गुस्से से उनकी ओर देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सारी मेट को बुलाया जाता है एक रूम में ताकि वो उनकी नई मैनेजर से मिल सके। शिने वहां पर आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। इंट्रोड्यूस करने के बाद शिने बाहर चली जाती है तो फिर उसके पीछे युनसू और उसकी फ्रेंड जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। युनसू बोल रही होती है कि तुम्हें दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा और तुम हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गई हो। शिने बोल रही होती है कि मैंने ये पोजीशन तेसुक से मांगी है और मैंने सुना है कि जो पिछली मैनेजर थी वो तुम्हारी वजह से फायर हुई है। क्या तुमने ही कहा था तेसुक से ये सब करने के लिए? युनसू की फ्रेंड बोल रही होती है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। शिने कह रही होती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों को साथ में देखें। ये कहकर वो जा रही होती है। तभी उसके सामने उसकी मॉम यानी कि युनसू की मॉम पहुंच जाती हैं। युनसू की मॉम शिने की ओर देखकर बोल रही होती है कि तुम शिने हो ना। ये बोलकर वो उसके पास जा रही होती है। तभी शिने वहां से भाग जाती है। फिर युनसू अपनी मॉम को वहां से लेकर चली जाती है बाहर। वो दोनों एक पोर्ट के किनारे बैठे होते हैं और युनसू की मॉम ड्रिंक कर रही होती हैं। युनसू की मॉम बोल रही होती है कि सब कुछ अच्छा हुआ और लगता है कि उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। उनका प्रॉमिस था कि वो शिने को बहुत ही अच्छी तरीके से रेस करेंगे और उन्होंने ये पूरा किया है। लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई हूँ। मैं तुम्हें ढंग से रेस नहीं कर पाई। अच्छा होता कि मैं तुम दोनों को स्विच ना करती। तो मुझे माफ़ कर दो युनसू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इधर जुनसू अपने घर में बैठा होता है और वो वहाँ पर युनसू का स्केच बना रहा होता है। तभी उसके पास सीनियर जिहान आता है और बोल रहा होता है, क्या ये युनसू है? जुनसू बोल रहा होता है कि हाँ ये युनसू और मैं ऐसे ही मजे कर रहा हूँ। जिहान कह रहा होता है कि तुम मुझे ऐसा सिस्टर पसंद नहीं करते हो ना। जुनसू कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी ओर युनसू अपनी मॉम को छोड़ने के बाद वापस होटल पहुंचती है और देखते हैं कि वहाँ पर शिने बैठी हुई होती है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और शिने युनसू को अपनी मॉम के बारे में बता रही होती है कि वो बीमार हैं। शिने कह रही होती है कि काफ़ी टाइम तक मेरी मॉम मुझे और जुनसू को नहीं पहचान पा रही थी। वो एक ऐसे ड्रीम में जी रही थी जहाँ पर तुम उनके साथ थी। मैं तुम्हें ब्लेम तो नहीं कर रही हूँ, अगर तुम जुनसू के साथ रहती रही तो फिर जाहिर सी बात है कि तुम मॉम से मिलोगी और मुझे डर है कि वो दोबारा बीमार पड़ जाएंगी। और मैं श्योर हूँ कि यूमी भी बहुत ज़्यादा बुरा फील करेगी जुनसू के लिए। वैसे भी तुम और जुनसू दोनों ही स्ट्रेंजर हो। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हम बड़ी मुश्किल से सेटल डाउन हो पाए हैं। यूसुफ बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर दूंगी। अगर मैं चली गई तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। ये बोलकर युनसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शिने के मुंह पे मुस्कुराहट। रात को युनसू घर पे पहुंचती है और वो जुनसू के लिए डिनर प्रिपेयर करती है। जुनसू बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो युनसू के साथ में डिनर कर रहा होता है, लेकिन युनसू उसकी ओर देख रही होती है। जुनसू कह रहा होता है, क्या हुआ है कि तुमने मुझे कभी खाते हुए देखा नहीं है पहले? युनसू बोल रही होती है कि ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ज़्यादा नहीं देखा है ऐसे। जुनसू बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, अब से तुम हर रोज़ देखोगी मुझे ऐसे ही। फिर तभी युनसू वो कप निकालते हैं जिसपे कि जुनसू की ड्राइंग बनी होती है और वो जुनसू के सामने रख देती है। युनसू बोल रही होती है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये कप रखो, मैंने यहाँ तक अपने पास रखा था ये कप और तुम इसे ब्रेक मत करना। हम साथ में नहीं रह सकते अगर तुमने इसे ब्रेक कर दिया तो। फिर वो डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जुनसू बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने रूम में सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसे अचानक से शोर सुनाई देता है। फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि युनसू अपना बैग पैक करती है और वो जा रही होती है बाहर। तभी जुनसू से रोकता और बोल रहा होता है कि चलो वापस अंदर चलो। युनसू बोल रही होती है कि अब मैं वो पुरानी युनसू नहीं हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूंगी। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड रही है और मैं ये सब सह रही थी क्योंकि मैं चाहती थी मैं तुमसे मिलूं दोबारा। अब मैं तुमसे मिल ली हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एक फुलिश हूँ। काश ऐसा होता कि हम दोबारा मिले ना होते। जुनसू बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम वापस अंदर चलो। जुनसू बोल रही होती है कि चलो ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि हम दोनों कभी मिले नहीं हैं। ये बोलकर वो जा रही होती है। तभी जुनसू उसका हाथ पकड़ता है और उसे हक कर लेता है। जुनसू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और हम दोनों साथ में ही रहेंगे। अगले दिन जुनसू की छुट्टी होती है तो फिर युनसू के साथ बीच पर जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर यूमी वापस आ गई होती है और वो तेसुक से मिलने के लिए जाती है उसके होटल में। तेसुक बोल रहा होता है कि तुम अक्सर यहाँ पर आया जाया करती हो। यूमी बता रही होती है कि मुझे जुनसू ने बुलाया बात करने के लिए। तेसुक बोल रहा होता है, कहीं वो तुमसे शादी की बात तो नहीं करने वाला है? यूमी बोल रही होती है कि ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो शादी की बात करेगा। तेसुक कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे डेट कर लो। यूमी बोल रही होती है, क्या ये बात मैं युनसू को बताऊं? तेसुक बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था।
यूमी बोल रही होती है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने पॉपुलर कैसे हो लड़कियों में। तेसुक कह रहा होता है, ये तो नॉर्मल बात है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने युनसू के लिए मैनेजर किम को यहाँ से बाहर निकाल दिया। यूमी कह रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी वजह से युनसू को परेशानी हो रही होगी। तेसुक कुछ भी नहीं बोलता, फिर वो यूमी को अपने रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर यूमी उसकी पेंटिंग देखकर बोल रही होती है, क्या तुम दोबारा पेंट करने वाले हो? क्या वो कोई पर्सन है? तेसुक हाँ बोलता है। तेसुक कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता? यूमी बोल रही होती है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर जिन लड़कियों को प्यार करते हैं उन्हें पेंट करना पसंद करते हैं। तेसुक कह रहा होता है कि लगता तो ऐसे ही है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या जुनसू ने भी तुम्हारी पेंटिंग बनाई है बहुत सारी? यूमी मना करती है और बोल रही होती है कि जब भी मैं उसे पेंटिंग बनाने के लिए बोलती हूँ वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ पेंटिंग के लिए। पर ठीक है, अब मैं समझती हूँ, ये उतना बुरा आइडिया नहीं है कि तुम उससे शादी करो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है और तुम्हें समझता है। कई बार मैंने अपने आप से बात करी है ताकि मैं बिलीव कर सकूं वो मुझे प्यार करता है, लेकिन जब मैं जागती हूँ ये सब अनबेरेबल होता है। ऐसे वो कुछ और देर बात करते हैं, फिर इसके बाद यूमी चली जाती है जुनसू से मिलने के लिए उसके घर पर। वहाँ पर कोई भी नहीं होता, फिर वो जुनसू के रूम में जाती है और वहाँ पर उसके लिए कुछ खाना रख देती है। तभी उसे वहाँ पर जुनसू की एक पेंटिंग नोटबुक मिलती है। जब वो उसे ओपन करती है तो फिर वो देखती है कि उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग होती है और वो सारी पेंटिंग होती है युनसू की। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जुनसू घर पे पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ खाना रखा हुआ होता है। वो समझ जाता है कि वहाँ पर शिने आई हुई है। फिर वो बाहर जाता है और उसे शिने नहीं दिखाई देती, इस वजह से वो घर की दूसरी साइड जाता है और वहाँ पर शिने बैठी हुई होती है। फिर वो यूमी के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है, क्या तुम सरप्राइज दी जब मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ? यूमी मना करते और बोल रही होती है कि मुझे भी कुछ कहना है, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब मैं तुमसे और ज़्यादा अलग नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि तुम यहाँ पर मूव हो गए हो और तुम युनसू के साथ रह रहे हो, और यहाँ तक कि तुमने झूठ बोला है कि युनसू तुम्हारी कज़न है। प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो। लेकिन जुनसू उसकी ओर नहीं देख रहा होता। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? जुनसू इस बात का जवाब नहीं देता। फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा था अगर मैं ट्राई करूंगा तो फिर मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा, लेकिन अब मुझे सच बताना होगा। ये सुनते यूमी खड़ी होती है और बोल रही होती है कि मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में जाते और अपना बैग लेकर जा रही होती है। तभी उसे जुनसू रोक लेता है। यूमी बोल रही होती है कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी और मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर होटल में युनसू अपनी फ्रेंड के साथ होती है और वो काम कर रही होती है। युनसू की फ्रेंड बोल रही होती है कि तुम्हारा क्या ड्रीम है? कितना अच्छा होता कि अगर तुम भी जुनसू की तरह एक अच्छा लड़का ढूंढ पाती अपने लिए। लेकिन क्या ये बात वाकई में सच है कि जुनसू तुम्हारा ब्रदर नहीं है और तुम दोनों के बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है? युनसू कुछ भी नहीं कहती, तभी उसके पास तेसू का कॉल आता है और वो उसे अपने रूम में बुलाता है मिलने के लिए। रूम में पहुंचने के बाद तेसू उससे बैठाता है और बोल रहा होता है कि मैं मैनेजर किम से मिला था, मैंने उससे माफ़ी मांग ली है। तुम्हें इस टाइप का ही लड़का चाहिए था ना? अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे डेट करो। युनसू कुछ भी नहीं बोलती है। कुछ देर बाद उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है और वापस घर पहुंच जाती है। घर पर वो जुनसू के साथ बैठी होती है और जुनसू पेंटिंग कर रहा होता है। जुनसू कह रही होती है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? तभी जुनसू बोल रहा होता है, लग तो रही है, चलो ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से स्नैक्स लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद युनसू वहाँ पर टेबल सेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूमी की मदर पहुंच जाती है। युनसू उन्हें बैठाती है। फिर यूमी की मदर बोल रही होती है कि तुम जुनसू की कज़न हो ना? यूमी ने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, क्या तुम यहीं पर रहती हो? जुनसू हाँ कहती है। फिर उसकी मॉम बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि यूमी का ब्रेकअप क्यों हुआ है जुनसू के साथ? ये सुनकर युनसू चौंक जाती है। तभी वहाँ पर जुनसू पहुँच जाता है। फिर वो युनसू को वहाँ से बाहर भेजता है। उसके जाने के बाद यूमी की मॉम बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि यूमी की कैसी हालत है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम उससे मिलने भी नहीं आए हो। जुनसू बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यूमी की मॉम बोल रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या कोई और लड़की है? जुनसू कुछ भी नहीं बोलता। फिर यूमी की मॉम उसे चांटा मारती है और वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह जुनसू युनसू के साथ कुछ कपड़े टांग रहा होता है बाहर। तभी युनसू जुनसू से पूछ रही होती है, क्या तुमने वाकई में यूमी से ब्रेकअप कर लिया है? जुनसू हाँ कहता है। युनसू पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों? जुनसू कह रहा होता है कि कोई और पर्सन है जिसे कि मैं प्यार करता हूँ। इसके बाद युनसू अपने काम के लिए रेडी होती है और वो होटल पहुंच जाती है। होटल पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर उसे यूमी मिलने के लिए आई होती है। फिर वो उसके साथ बाहर जाती है बात करने के लिए। यूमी बोल रही होती है कि कल मेरी मॉम आई थी ना यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा कल? युनसू उसका जवाब नहीं देती और वो पूछ रही होती है, क्या तुम्हारी और जुनसू की फाइट हुई है? यूमी बोल रही होती है कि इतनी बड़ी फाइट तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम यहाँ पर पहुँच जाएंगी। तभी यूमी युनसू का हाथ पकड़ती है और बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम ही अकेली हो जो कि मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि जुनसू तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं शुरुआत से ही हमेशा बीमार रही हूँ, मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं रहे हैं। मुझे पता है कि मैं जुनसू के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। कई बार मैंने सोचा कि मैं उसे छोड़कर जाऊँ, लेकिन अब मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि जुनसू सिर्फ मेरे साथ ऑब्लिगेशन की वजह से रह रहा है। ये जानते हुए मैं चाहती हूँ कि वो मुझे होल्ड करके रखे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। युनसू बोल रही होती है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कुछ मिनट वो बात करते हैं, फिर वो वापस वहां से चले जाते हैं। युनसू अपना काम कर रही होती है और बार बार शिने की बात के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद वो तेसु के बारे में सोच रही होती है, जब उसने कहा होता है कि वो उसे डेट करना चाहता है। युनसू तेसु के रूम में साफ सफाई कर रही होती है, तभी वहां पर तेसुक पहुंच जाता है। फिर वो उसे बात बताती है और वो उसके साथ टेरेस पे चली जाती है। तेसुक कह रहा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के बारे में, जो मुझे चाहिए मैं उसे ले लेता हूँ और जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसे छोड़ देता हूँ। क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम मुझे एक चांस दे दो। इधर रात को जुनसू अपने घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है युनसू का। तभी वहां पर एक कार आती है और उसमें दो लोग बाहर निकलते हैं और वो होते हैं तेसुक और युनसू। जुनसू उन दोनों की ओर देखता है। तेसुक ने युनसू का हाथ पकड़ रखा होता है। ये देखकर जुनसू उदास हो जाता है। तेसुक बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन युनसू थोड़ी सी उदास होती है। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।